वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त है कुछ फिल्मों पर बात करने का। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्मों पर बात होगी, लेकिन वो हम 90s का डेकेड कवर करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सी फिल्में तो बनी ही बनी, लेकिन आई थिंक बहुत से अदाकार भी इंट्रोड्यूस हुए। जब नई फिल्में बन रही थी और बहुत ज़्यादा तादाद में बनने लगी तो ज़्यादा लोग जो है एज एन एक्टर चाहिए थे, नए चेहरे आने लगे। तो ये हमें हारून बताएंगे कि वाकई ऐसा है या कुछ मैं इसमें गलत कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम रुबैका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हारून। जब हम 90s के डेकेड की बात करते हैं तो अमूमन ये दिमाग में आता है, और ऑफ कोर्स देखने में भी यही चीज़ आती है, बहुत से आर्टिस्ट जो है, नए आर्टिस्ट एक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए। तो ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है रुबैका। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्में बहुत बन रही थी। हाँ। और बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही थी, लेकिन ये है कि नए आर्टिस्ट भी आए। टेक्निकली हमारी फिल्म इंडस्ट्री कुछ कैचअप नहीं करती रही अपने टाइम्स के साथ। तो 90s में वो बहुत खुल के सामने आया। अच्छा, फिल्में ज़्यादा नहीं बन रही थी, फिल्मों की तादाद कम हो गई, लेकिन एक्टर्स यस बहुत सारे नए आए। अच्छा, एक्टर्स भी ठीक थे, डायरेक्टर्स भी ठीक थे। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री 90s में जो हम अब देखते हैं और कहते हैं कि जी फिल्में कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत फिल्में नहीं बन रही थी, जिस तरह हमने पहले देखा ब्लैक एंड वाइट दौर में और फिर कलर के भी आगाज़ के दिनों में, वो इस वजह से था क्योंकि कैपिटल की कमी थी। फिल्म इंडस्ट्री में पैसा नहीं आ रहा था, अच्छे बड़े प्रोड्यूसर इन्वॉल्व नहीं थे, उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। तो टेक्निक, कैमरा, यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी जहाँ फिल्में प्रोसेस हो सकें, बाहर जाने के लिए फंड्स नहीं होते थे। तो फिर वो नज़र आना शुरू हो गया। तो वो फिर आपको अपनी फिल्मों की क्वालिटी में नजर आएगा। वो लैग कर गया, वो बिल्कुल लैग कर गया। लेकिन अदाकार बहुत से आए और अभी हम बात करते जाएंगे तो मैं एक एक इंट्रोड्यूस कराता जाऊंगा। मैं खास तौर पे एक फिल्म मैंने भी आज नोट की हुई है, तौसीक साहब नहीं है यहाँ पे। वो फिल्म वो है जो मैंने और तौसीक ने इकट्ठे देखी थी। हम एक फ्रेंड्स का ग्रुप था और हम सब देखने गए, क्योंकि 90s का वो दौर था जब मुझे याद है कि कम से कम इस्लामाबाद में नेफ्टेक सिनेमा हुआ करता था, पिंडी में 2-3 सिनेमा रावलपिंडी में थे, जिधर हम सब जाया करते थे दोस्त, और हम फिल्में देखा करते थे। तो वो दौर मुझे इसलिए बड़ा अच्छी तरह याद है और मैं तौसीक को आज मिस करूंगा। जी, वो भी जानेंगे कि वो आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं आपको बताता हूं अभी कौन सी फिल्म थी। एक फिल्म आपने भी जिक्र किया कि आपकी बड़ी फेवरेट है 90s के दौर की। बहुत एक्साइटेड हूं सबको पता चला, अच्छा ये 90s में इस दौर में रिबेका इतने साल की होगी। जी अच्छा जी। तो पहली जो 1990 में हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो है शेरदिल। सुल्तान राही साहब की फिल्म थी और उसमें गोरी थी। गोरी जो थी वो अंजुमन की बहन थी। अच्छा। और वो काफ़ी सारी पंजाबी फिल्मों में आती रही। उसी तरह कदकाठ था, उसी तरह टॉल भी थी, और पंजाबी मुटियार का एक बिल्कुल वो जो पर्सनालिटी थी वो गोरी में नजर आती थी। तो सुल्तान राही और गोरी की ये सबसे बड़ी हिट थी उस साल की। उसके बाद एक फिल्म आई इंटरनेशनल गुरीले, जिसमें अफजाल अहमद साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर किया था। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि ये इंग्लैंड में टीवी चैनल पे पहले चली और फिर बाद में यहाँ पाकिस्तानी सिनेमाज में रिलीज हुई। और इस फिल्म में, और ये नासिर अदीब साहब ने लिखी थी, जान मोहम्मद जुम्मन साहब इसके डायरेक्टर थे, और अफजाल अहमद थे, बाबरा थी, और इसमें नीली थी, जावेद शेख थे। तो ये भी एक बड़ी फिल्म जो कि 1990 में आई। फिर उसके बाद एक फिल्म जिसका जिक्र करना जरूरी बनता है वो थी बुलंदी। क्योंकि उसने हमें 2 स्टार्स दिए, बड़े स्टार्स। बिल्कुल। और फिर वो स्टार्स चलते रहे और वो कई सालों तक हम देखते रहे। एक तो थी ऑफ कोर्स रीमा खान, जिनकी हमने बात की थी कि वो 1985 में एज अ चाइल्ड स्टार आई थी एक फिल्म में, लेकिन 1990 में बुलंदी में वो एज अ हीरोइन आई। और दूसरे बड़े स्टार थे शान साहब। शान अराइव्ड, उनका असल नाम अरमगान है बाय द वे। और वो साहबजादे हैं नीलो बेगम के। तो वो यूएस से पढ़ के आए थे और वो कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आए, और फिर उनको जो है नीलो ने कहा कि भाई तुम फिल्म में काम करो। तो नजरुल इस्लाम साहब की ये फिल्म थी, और वो जो है इसमें रीमा और शान इंट्रोड्यूस हुए। और कितनी जोड़ी मशहूर, बहुत हिट, सुपर हिट जोड़ी रही। और फिर पूरी दिहाई, बल्कि तकरीबन अगली भी रीमा और शान की जोड़ी जो थी वो बहुत मशहूर है। इवन हारून, आज तक भी लोग अगर हम बात करें ना, तो वो शान और रीमा की जोड़ी को, जिस तरह हम अगर फिल्मों की बात करते तो अभी भी आई थिंक वो जो जोड़ी वाला होता था ना, जैसे हम बात करते हैं शबनम और नदीम बेग साहब, तो वो जो एक ट्रेंड था ना वो बड़ा चलता रहा। और आई थिंक शान और रीमा के साथ भी वही ट्रेंड फॉलो हुआ। बिल्कुल। सॉरी, बुलंदी जो थी वो जावेद अफजल साहब की फिल्म थी। जावेद फाजल साहब। अच्छा, फिर 1991 में आती है काले चोर।
ये नजरुल इस्लाम साहब की फिल्म थी ठीक है। और इसमें सुल्तान राही, नीली, जावेद शेख वगैरह थे और ये भी उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। ठीक है। 1992 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म आपको बताऊं, उसका नाम था मिस्टर 420। ठीक है। और ये फिल्म इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें उमर शरीफ साहब एज अ हीरो आए। जी। ये पहली फिल्म थी उनकी एज अ हीरो और इसमें उमर शरीफ साहब का ट्रिपल रोल था। अच्छा, डबल भी नहीं, ट्रिपल ट्रिपल रोल। अच्छा। और तीन उमर शरीफ देखने को मिले बिल्कुल। ऑडियंस को और उनके साथ तीन हीरोइंस थी। शकीला कुरैशी एक हीरोइन हुआ करती थी, वो भी इसमें पहली दफा हीरोइन आई। रूबी नियाजी टेलीविजन के ड्रामों से काम करके फिल्म में पहली दफा नजर आई और मदीहा शाह जो टेलीविजन से अपना सफर तय करती हुई फिर फिल्मों तक पहुंची, वो भी इस फिल्म में थी। तो ये तीन हीरोइंस थी, और एक हीरो लेकिन वो तीन हीरो थे। तीनों हीरोइंस के साथ एक ही था और वो उमर शरीफ साहब थे। सो ये एक मिस्टर 420 जो थी, ये भी एक फिल्म थी 1992 की। 1993 में मैडम शमीम आरा ने एज अ डायरेक्टर एक फिल्म बनाई, हाथी मेरे साथी। उसमें रीमा थी, उसमें मोहसिन हसन खान थे, उसमें रैम्बो थे, उसमें साहिबा थी। ये बड़ी खूबसूरत फिल्म थी और ये श्रीलंका के में भी जाके शूट हुई और वो एक मैडम का एक अपना तरीका था एज अ डायरेक्टर कि वो एक खास किस्म की फिल्में बनाया करती थी जिसमें ये रीमा जरूर हुआ करती थी और साहिबा और रैम्बो का एक जोड़ी थी, वो भी जरूर हुआ करती थी। तो ये एक उनकी अपनी इंसाम्बल कास्ट थी। मोहसिन साहब जो है, मैंने खास तौर पे इसलिए भी जिक्र करना था क्योंकि आज है उनकी सालगिरह, तो हम उनको विश करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे टू मोहसिन हसन खान एंड मे ही हैव मेनी मोर। और ऑफ कोर्स ही इज अ स्टार एंड वी सो प्राउड ऑफ हिम और राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से उनके लिए बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल जी। अच्छा, 1994 में आई रानी बेटी राज करेगी, उमर शरीफ और रीमा। बड़ा एक इमोशनल था, ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल जाता है वो बिल्कुल बेटियों के लिए एक उसकी स्पेशल अपील है। तो वो एक फिल्म थी जो कि उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और उसमें उमर शरीफ और रीमा का एक पेयर था जो कि बड़ा एक अनयूजुअल सा पेयर देखने में लगता है कि होगा। अच्छा, एक और फिल्म आई उस साल, हमने पहले याद होगा आपको 1980s में जब हम बात करें तो हमने शानी फिल्म का जिक्र किया था, सईद रिजवी साहब की फिल्म थी। अच्छा, इस साल भी उन्होंने फिर एक और फिल्म बनाई, 2 ही फिल्में उन्होंने बनाई, शायद 3 उसके बाद भी। एक जो उन्होंने ये इस साल में फिल्म बनाई उसका नाम था सरकटा इंसान। अच्छा, सरकटा इंसान जो थी वो बड़ी एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। बाबरा थी इसमें, गुलाम महिउद्दीन थे और इजहार काजी साहब थे। इजहार काजी भी टीवी से फिल्मों की तरफ आ गए। अब देखते जाएं आप कितने अदाकारों का हम जिक्र करते जा रहे हैं जो नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे थे। तो सरकटा इंसान जो थी वो पाकिस्तान की पहली 2D एनिमेशन की तरफ जाती हुई फिल्म थी। उससे पहले 2D एनिमेशन पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, इंटरनेशनली हो रहा था। ये पहली दफा था कि सईद रिजवी साहब जो थे, जो कि हमेशा एक्सपेरिमेंटल फिल्में करते थे, वो 2D का एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में लेके आए और हॉरर फिल्म थी और मिस्ट्री थी, लेकिन बड़ा मजा आया। ये फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म थी और इसमें जो ऑडियंस को सबसे बात पसंद आई कि बाबरा डांस कर रही हैं, उनके साथ एक साइड पे पिंक पैंथर डांस कर रहा है, एक साइड पे निंजा टर्टल्स डांस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो उस टाइम तो बड़ी यूनिक चीज हो गई ना, चीज हो गई और वो लोगों ने बड़ा पसंद किया क्योंकि पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सिनेमा में इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था। तो सईद रिजवी साहब जो थे वो इस किस्म के रिस्क लेते थे, तो उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने रिस्क लिया था। आज हम देखते हैं तो पाकिस्तान में सिनेमा इंडस्ट्री में एनिमेशंस का बड़ा अच्छा एक ट्रेंड बन गया है। शर्मीन उबैद चुनॉय की एक इसी तरह फिल्म आई, एक डंकी किंग एक फिल्म आई थी, वो बड़ी अच्छी फिल्म। तो अब एनिमेशन फिल्में चल रही हैं, लेकिन उस वक्त जो थी वो सरकटा इंसान के साथ सईद रिजवी साहब ने पहली दफा 2D एनिमेशन को लाइव वीडियो के साथ उन्होंने मिक्स करके फिल्म में इस्तेमाल किया। 1995 में जी फिल्म आई सरगम, अदनान समी खान और ज़ेबा बख्तियार जो थे उसमें उन्होंने एंट्री दी और क्या खूबसूरत खूबसूरत फिल्म, म्यूजिकल फिल्म। हदीका कियानी को उन्होंने इस्तेमाल किया, उनकी आवाज़ को, और बड़े अच्छे अच्छे गाने उसमें बने। सैयद नूर साहब की ये फिल्म थी और नदीम साहब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया और महाराज कथक थे इसमें, उन्होंने भी इस फिल्म में एक रोल किया। तो ये जो थी ये 1995 की सरगम थी और ये बड़ी डिफरेंट कलरफुल पिक्चर, जिस तरह से बाकी आपने फिल्मों का नाम लिया उससे जरा सी मुख्तलिफ थी। लोगों को फील हुआ कि एक फ्रेश फील आई है पाकिस्तानी स्क्रीन्स के ऊपर। तो ये वो फिल्म थी जो बहुत सारी ऑडियंस जिन्होंने सिनेमा जाना छोड़ दिया था
उनको दोबारा खींच के सिनेमा सिनेमा की में तरफ। लेकर आई। और ज़ेबा बख्तियार का एक बहुत बड़ा वो उसमें फैक्टर था, क्योंकि वो टेलीविज़न से आई थी और टेलीविज़न में ज़ेबा बख्तियार की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी, 2-3 ड्रामे उनके बहुत हिट हो चुके थे, तो फिर उसकी वजह से लोग सरगम देखने के लिए आए। इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे और बहुत इसी हिट फिल्म हुए का एक गाना नहीं, अच्छा चलें वो हम दूसरे एक और फिल्म का गाना बात करते हैं। इसी चलें। साल में एक और फिल्म आई, वो भी बड़ी फिल्म थी, वो वो कौन थी सी? जीवा। अब याद आ रहा होगा है ना, आप। अब मेरी एक्चुअली ये फिल्में भी मुझे पसंद है, लेकिन आई थिंक इन फिल्मों के जो गाने हैं ना, बाहर मुझे हमेशा से लगता है कि फिल्म तो अच्छी होती है, आपको पसंद होती है, लेकिन फिल्म के गाने जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की पसंदीदगी की तरफ ना, फिल्म को लेके आने के लिए। तो आई थिंक जीवा इज वन सच फिल्म। इसमें थे पोस्टर भी इस वक्त हम देख सकते हैं जी। इसमें थे जी बिल्कुल बाबर बाबर अली अली और रेशम, रेशम। नदीम साहब भी थे इसमें। और ये फिल्म जो थी इसके भी गाने बहुत मशहूर हुए। और ये वो फिल्म थी जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो मैं तौसीक हैदर साहब के साथ देखने गया था सिनेमा में, और हमारे बाकी दोस्त भी थे हम साथ। और ये वो ज़माना था जब हम दोबारा सिनेमा की तरफ जाने लगे कि जी सिनेमा जाना है और फिल्म देखनी है। तो इसी साल एक और फिल्म भी आई, जो डर गया वो मर गया। उसका जिक्र भी ज़रूरी है क्योंकि उसमें आई अतीका ओडो, स्क्रीन के ऊपर नीली थी और बाबर अली थे, तो वो भी एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। और मर्डर मिस्ट्री टाइप कुछ फिल्म थी, तो वो भी मुझे याद है कि हमने जाकर देखी थी और अच्छी हिट फिल्म थी, हिट फिल्म में आती जी। 1996 में जी फिल्म आई सखी बादशाह, मसूद भट्ट साहब की फिल्म थी। और इसमें ये इंटरेस्टिंग इसलिए कि सुल्तान राही थे, और सुल्तान राही की वफात के 3 हफ्ते बाद ये फिल्म रिलीज हुई। ओके, तो वो इसलिए बहुत एक अहम फिल्म है और उसमें वो बहुत बड़ी हिट हुई, 103 हफ्ते चलती रही और लोग बहुत बड़ी तादाद में देखने के लिए आए, क्योंकि सुल्तान राही ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे, बहुत बड़े हीरो रहे, एक लेजेंड रहे। हम बात कर रहे थे सुल्तान राही के पिछले हफ्ते भी, तो सुल्तान राही को एक लास्ट ट्रिब्यूट जो उनका स्वान सॉन्ग था, वो ये फिल्म थी जिसका नाम था सखी बादशाह। सखी बादशाह, जी। अच्छा जी। इसी साल एक और शेख साहब ने फिल्म बनाई, चीफ साहब, ठीक है, जावेद शेख साहब उसके डायरेक्टर थे। और उसमें आई मीरा जो थी वो उसमें उस फिल्म में आई। इर्तजा उनका असल नाम है, लेकिन मीरा के नाम से मीरा जी के नाम से ज्यादा मशहूर है। बिल्कुल। तो वो जो थी वो इस फिल्म में आई, नीली भी थी और जावेद शेख साहब खुद भी थे, सलीम शेख थे। और ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट रही उस साल की। एक और फिल्म आई घूंघट, जिसमें जो सईद नूर साहब की फिल्म थी, शान थे उसमें, अरबाज खान थे, साइमा थी, रेशम थी, अदर हिट। हाँ, और ये भी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। और वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक कपल के बीच में किस तरह दूरियां आती हैं उसको बड़ी अच्छी तरह उन्होंने प्रेजेंट किया गया था। अच्छा जी। 1997 में संगम आई। संगम भी बड़ी डिफरेंट फिल्म थी। आपको याद होगा शायद, शान एक ग्लास के कमरे में रहा करते थे क्योंकि उनको कुछ इस किस्म की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनको एक कन्फाइंड उसमें रहना था और फिर वो वहां से निकल के भाग जाते हैं। आई थिंक स्टोरी भी बिल्कुल डिफरेंट थी, बहुत डिफरेंट फिल्म थी। गाने जिस तरह से वारिस एक्टर थे, हाँ। 3-4 बड़े मेन एक्टर्स इसमें थे और बाकी जो था वो सिर्फ उन्हीं की आपस की इंटरेक्शन की कहानी थी। बहुत खूबसूरत फिल्म थी, गाने बहुत अच्छे थे। इसी साल एक और फिल्म आई, दीवाने तेरे प्यार के। मोहम्मद राना और जिया अली जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, जो हीरोइंस लोग देखते रहे थे उनसे, उनकी बिल्कुल शख्सियत, स्क्रीन बिल्कुल मुख्तलिफ थी, स्क्रीन नजर डिफरेंट आई और बड़ी लोगों ने पसंद की। मॉरिशस में ज्यादा शूट हुई और बड़ी अच्छी फिल्म, हिट फिल्म रही ये भी। अच्छा, उस फिल्म के भी वो जगह गाने बहुत हिट हुए, तो आई थिंक बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा, 1998 में आई निकाह, संगीता मैडम ने ये डायरेक्ट की फिल्म और ये थी रीमा और शान की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई वुड से। मैंने भी जाकर सिनेमा में देखी थी और बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। आईना फिल्म अगर आपको याद हो, जो पुरानी शबनम और नदीम की, तो ये उसका कुछ रीमेक उसी तरह का था कि गरीब लड़का अमीर लड़की शादी हो जाती है और फिर उनके बीच। अच्छा, वो स्टोरी बहुत ही आई थिंक प्रेडिक्टेड थी, लेकिन वो जिस तरह से आई थिंक बनाई गई थी और एक लास्ट में जो मैसेज भी दिया गया वो बहुत अच्छा था। बहुत खूबसूरत मैसेज था और वो इसी वजह से फिल्म बहुत हिट रही और फैमिलीज देखने के लिए आई। तो संगीता की एक करियर की एज अ डायरेक्टर ये एक बहुत बड़ी फिल्म है। उसके बाद जी इसका भी एक गाना हम सुनवा देते हैं, अगर हमारे कंट्रोल रूम में मौजूद है तो। बिल्कुल, आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म का गाना, निकाह फिल्म का गाना, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक इसका गाना है, लेकिन उसका गाना हम थोड़ी देर में चलाएंगे, वक्त की कमी है तो ज़रा। चलिए इसके बाद बात करते हैं चूड़ियाँ फिल्म की। जी,
जो कि उसी साल 1998 में आई। हाँ, मैं डिस्क्लोज कर दूं, ये वही फिल्म है जो मेरी फेवरेट फिल्म है। चूड़ियाँ अगर नहीं देखी ना व्यूवर्स, तो मैं आपको कह रही हूँ आज आप अपने कुछ कामों को एक तरफ रखें और चूड़ियाँ फिल्म देखें, बिकॉज इट्स वन ऑफ अमेजिंग। देखी हुई है तो दोबारा देखें। मैंने तो पता नहीं कोई 500 बार ये फिल्म देख ली है जी। क्या एक्टिंग थी साइमा की इसमें, मोहम्मद राना थे, नरगिस थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। पंजाब का कल्चर नजर आता है और सिंड्रेला की कुछ झलकियां भी आपको नजर आएंगी इसके अंदर। अच्छा, इस फिल्म के भी गाने बहुत अच्छे, बहुत हिट, लेकिन इसके साथ क्योंकि मोहम्मद राना को बिल्कुल एक पंजाबी, वो एक होता है ना उस लुक में, क्योंकि वो पंजाबी एक्सेंट तो ऑफ कोर्स था लेकिन वो लुक्स ऐसी नहीं थी। बिल्कुल हीरो हाँ। जो था वो शिफ्ट हुआ थोड़ा सा, जो पंजाबी ट्रेडिशनल हीरो था। इसके भी गाने बहुत अच्छे थे और इसके गानों को हम आज भी इंजॉय करते हैं। अगर पंजाबी सिंड्रेला किसी ने देखनी है तो वो साइमा हैं बिल्कुल। और वो इतनी खूबसूरत, माशाल्लाह उनकी इतनी प्रेजेंस है स्क्रीन को, वो इस तरह ऑन करती हैं ना, बिल्कुल ऑन करती हैं। तो वो जो है वो वाकई यू नो, इस फिल्म का वो अंजुमन थोड़ी फेड हो रही थी तो साइमा जो थी उन्होंने वो तक संभाल लिया। पीक टाइम शुरू हुआ था। लेकिन इसी फिल्म का वो डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था ना, नरगिस का, सोचने वाली गल। आपने जरूर वो फिल्म 2-3 दफा देखी हुई है, 100 बार से भी ज्यादा देखी हुई है। अच्छा जी, 1999 में समीना पीरजादा ने अपना एज अ डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया इंतहा के साथ। और इसमें फिल्म में जो नेगेटिव कैरेक्टर था उसके लिए आए हुमायूं सईद। सो ये हुमायूं सईद की पहली फिल्म थी। अच्छा। और इसमें मेन कास्ट में मीरा थी और ज़ीशान सिकंदर थे, जिन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन इस फिल्म में वो एज अ हीरो आए थे और हुमायूं सईद जो थे वो विलन थे। नेगेटिव रोल था उनका। बिल्कुल। और ये डोमेस्टिक अब्यूज के ऊपर फिल्म बनी हुई थी, तो अच्छी फिल्म थी। निक्की जय हाँ, एक और बड़ी फिल्म जिसमें मोहम्मद राना भी थे, साइमा भी थी और रीमा भी थी। पंजाबी फिल्म, बिल्कुल। इसके भी गाने बहुत जबरदस्त और सिंगर्स भी नए आ रहे थे ना। अजरा जहां थी, नसीबो थी, सायरा नसीम थी, क्या खूबसूरत आवाज़ें थी। अमीर अली थे मेल सिंगर्स में। तो ये वो बड़े सिंगर्स थे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। और सायरा नसीम की बात करना चाहूँगा। सायरा नसीम का करियर 90s में बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत खूबसूरत गाने गाए और निकाह फिल्म में भी उनका एक गाना बड़ा अच्छा था। तो हम उस गाने के ऊपर आज का सेगमेंट एंड करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे अगली दिहाई की। हारून, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बड़ी म्यूजिकल सी मॉर्निंग हो गई। बिल्कुल, और ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि कुछ बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं, कुछ फिल्में मैंने नहीं देखी, वो मैंने भी देखनी है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। अभी हम बढ़ेंगे, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा वीडियो पैकेज है। वो ज़बरदस्त इसलिए है कि उसमें कुछ खाने की बात हो रही है, कुछ निहारी की बात हो रही है, नाश्ते की बात हो रही है। सो हमारे कॉलीग ईसा हैं, उन्होंने कहा कि आप जो इतनी अच्छी सी वीडियोस दिखाते हैं ना, आपके जो व्यूवर्स आपको भेजते हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हमने कहा जी बिल्कुल। सो वो गए और उन्होंने रावलपिंडी शहर जो है उसका एक खूबसूरत इलाका, वो खूबसूरत इसलिए कि वो बहुत पॉपुलर है खानों के लिहाज से, करतारपुरा, वहाँ पर नाश्ते की क्या वीडियो बना कर लाएगी, आइए हम सब मिलकर देखते हैं। निहारी रेस्टोरेंट रावलपिंडी है और बेसिकली अगर हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हमारा 3rd जनरेशन बिज़नेस है। जो स्पाइसेस होते हैं वो सारे फ्रेश होते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि अपनी जो भी चीज़ है उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में और ओरिजिनल शेप में रखा जाए। तो इसी वजह से इसके अलावा इसके बारे में स्पेशलिटी ये है कि इसको तैयार होने के लिए तकरीबन 16 से 17 घंटे लगते हैं और ये एक विद इन 1 स्टेप तैयार नहीं होती, मुख्तलिफ 2-3 स्टेप्स में तैयार होती है और तकरीबन 16 से 17 घंटे लगते हैं ताकि जो इसका जो स्पाइसेस का जो ओरिजिनल टेस्ट है ना वो सही तरह आ सके। इसमें जो गोश्त सारा हम इस्तेमाल करते हैं, बोंग का इस्तेमाल करते हैं और स्पाइसेस जो होते हैं वो यही होते हैं, जैसे होती है लौंग हो गई, दालचीनी हो गई, बड़ी इलायची हो गई, इस तरह की चीज़ें ही होती हैं और वही इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये जो गोश्त वगैरह होता है ये तो हम ऑब्वियसली बाज़ार से परचेज़ करते हैं। तो तकरीबन इसको जैसे मैं पहले बताया आपको
एक हाफ कि ये ये 3-4 स्टेप्स में तैयार होता है। तो ये तकरीबन इस टाइम सुबह के टाइम बनाना स्टार्ट कर देते हैं इसको, तो लेकिन इसको फाइनल टच होता है शाम के टाइम, रात के टाइम फाइनल टच दिया जाता है 350। उसके बाद फिर रात को हम इसको बहुत लो फ्लेम पे इसको रख देते हैं ताकि ये स्लो कुक हो। इस तरह होता है कि पहले इसमें जो इसका बीफ होता है उसको रेडी होता है, एक में मसाला रेडी होता है, ठीक है, एक में इसका शोरबा रेडी होता है, तो एक में जो एक आखिरी जो स्टेप रहता है उसमें सब चीज़ों को मिक्स करके उसको रेडी किया जाता है। इस तरह ये 4 स्टेप होते हैं। बाकी निहारियों से मुख्तलिफ इस तरह की इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हमने बाकी भी ट्राई किए हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही हमें अच्छा लगा है, इसलिए ये मुख्तलिफ लगी और अच्छी लगी है।